हे विनर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जितने लोग चैनल पे न्यू हैं उनका हाथ जोड़ के वेलकम है, और जितने पुराने हैं उन्हें जय सिया राम। जितने लोग नए हैं, पहले तो वो डे वन से अपनी ये जर्नी स्टार्ट करिए, डे वन से, क्योंकि अब आज की डेट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से एक लेवल ऊपर की बातें चल रही हैं हमारे ब्रेन के बारे में। तो आप प्लीज, हर वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपको बीच में से समझ ही नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, और जो करने वाला होगा ना वो भी नहीं करेगा फिर। तो इसलिए डे वन से शुरू कीजिए। क्लीनिंग, हीलिंग, एनर्जाइज सब कुछ करवाया है मैंने इसमें। ठीक है, तो आज डे है अपना 91 डे है, अब से काउंटडाउन शुरू हो गया है। 10 दिन बाद हमारा ये, आई थिंक 9 दिन के बाद हमारा ये सीरीज एंड हो जाएगा। तो आज बात करेंगे, आप सबको पता है ना, आज बात करेंगे कि जो ये हमारा ब्रेन है ना, बहुत अपर लेवल की चीज है, अपर लेवल की, हमें पता ही नहीं है इस बारे में। हम जिस ढर्रे पे चल रहे हैं उसी ढर्रे पे चलते जा रहे हैं, उसी ढर्रे पे चलते जा रहे हैं। तब सडनली कोई आता है और कुछ ऐसा काम कर जाता है तो आप लोग कहते हो क्या बात है, भगवान ने उसको कितना अच्छा गिफ्ट दिया, गॉड गिफ्टेड है ना, जीनियस होगा या कुछ भी ऐसा होगा, अच्छे मार्क्स लेके आ गया, पढ़ाई में अच्छा होगा, या फिर जो भी कुछ भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करके दिखा देगा, तो आप भगवान को बोल दोगे कि भगवान ने उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज दे के भेजा है, गिफ्ट दे के भेजा है। पर आपको पता है, भगवान ने हम सबको सेम बनाया है, हम सबको सेम बनाया है, बट हम क्या है, इस ब्रेन की पावर को ही समझ नहीं पाते हैं। अब आपसे मैं बोलती हूँ, आपके पास 3 सेकंड है, आप अपनी 3 उंगली उठाइए। 1 2 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके पास 3 सेकंड है, अपना फेवरेट फ्लावर विजुलाइज कीजिए। 1 2 3। चलिए अब मैं आपको आंसर बताती हूँ। 80% लोगों ने, जब मैंने बोला कि अपनी तीन तीन उंगली उठाइए, तो ये उंगली उठाई होगी, तीन, है ना। ये भी तो 3 उंगली हो सकती थी। और 70% लोगों ने, अगर फ्लावर मैंने बोला सोचने के लिए, तो उन्होंने रोज के बारे में सोचा होगा। पता है, अब ये क्या है, माइंड गेम है, मैजिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो ये सब कॉन्शियस माइंड है ना, उसमें फीड हो चुका है 3 उंगली, ये 3 उंगली, ये 3 उंगली अभी तक हमने फीड ही नहीं किया है। और फ्लावर में सबसे कॉमन फ्लावर है रोज, तो वो भी हमारे सब कॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है। तो जब भी हमारे पास आंसर देने के लिए टाइम कम बचता है, तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, और जो वहां पे फीड होता है वही आंसर हमारे सामने लाके खड़ा कर देता है। तो सारा खेल हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड में जो चीज फीड कर देंगे ना, वो चीज रियलिटी में होने लगती है। और सबकॉन्शियस माइंड में फीड कैसे करना होता है? बार बार रिपीटिशन करके, बार बार रिपीटिशन करके। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि रोज आपके पैदा होते ही सबकॉन्शियस में फीड हो गया। बार बार आपने उसको देखा, कई जगह देखा, गिफ्ट देते समय देखा, आपके घरों में देखा, कई जगह देखा, तब जाके वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हुआ है। तो वैसे ही अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, या आपका कोई गोल है कि भाई मेरे को 2 लाख रुपए महीना कमाना है, या मेरे को इस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 95% लेके आने हैं, या मुझे आईआईटी क्रैक करना है, या मुझे एमबीबीएस क्रैक करना है, तो आपको पर डे अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करना पड़ेगा। उसमें ये फीड करना पड़ेगा कि मैं 95% मार्क्स लेके आ रही हूँ अपने 10th के बोर्ड एग्जाम में। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा ये बताती हूँ। अभी आप पढ़ाई करोगे ना, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है कि यार मोबाइल देख लेता हूँ, या उसको वो वाला चैप्टर पढ़ लेता हूँ, वो वाला चैप्टर ज्यादा लेंदी है, वो अभी तक याद नहीं किया है, या वो वाला सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, उसमें मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो वो क्या कर रहा है, आपका माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड तो जानता है कि आपका एग्जाम आ रहा है, आपको पढ़ाई करना है, बट आपका सब कॉन्शियस माइंड उस चीज को नहीं जानता है।
उस चीज को नहीं जानता है, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। जब आप उसको बार बार बोलोगे ना ये चीज कि भाई मुझे आईआईटी क्रैक करना है, मैं आईआईटी क्रैक कर रहा हूँ इतने परसेंट मार्क्स के साथ इस इंस्टीट्यूट में, मतलब जितना एक्सप्लेन करोगे ना उसको उतना मजा आएगा आपको करने में। मैं आईआईटी दिल्ली में मेरा एडमिशन हो गया है, मुझे हॉस्टल में रूम नंबर 5, अरे कुछ भी लिख दो, रूम नंबर 5 अलॉट हुआ है, जो बहुत ही अच्छा रूम है पूरे हॉस्टल में। मेरा हॉस्टलमेट रूममेट बहुत अच्छा है, उसका ये नाम है, मतलब एक अपनी आपको लाइफ स्क्रिप्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करनी है। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जो भी खेल होता है ना सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही खेल है। जब विराट कोहली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो विराट कोहली ने क्या किया था, 1 महीने तक नेट प्रैक्टिस की थी और अपने सब कॉन्शियस माइंड को उन्होंने इस तरीके से ट्रेंड किया था कि ये बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो मैं इधर छक्का मार रहा हूँ, ये बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो मैं इधर चौका मार रहा हूँ, मैं इतने रन बना रहा हूँ। और वो नेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और ये विजुलाइज कर रहे हैं कि ये बॉलर फेंक रहा है, ठीक है, ये बॉलर फेंक। और नेट प्रैक्टिस में जिस दिन उन्होंने शतक बना लिया उस दिन जाके वो सेलिब्रेट भी करेंगे कि भाई मैं आज शतक मारा है इस एशियन गेम्स में, मैं इतने, इसलिए सेलिब्रेशन चल रहा है। तो वो क्या हो रहा है, वो सब कॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, वो फीड कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, ट्रेंड कर रहे हैं कि ये बॉलर आए तो मैं इधर छक्का मार रहा हूँ, ये बॉलर आए तो मैं उधर चौका मार रहा हूँ। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली ट्रेंड किया। तो वैसे ही आपको भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली ट्रेंड करना पड़ेगा। समझे आप? ये बहुत ही सुपर कंप्यूटर, सुपर जीनियस चीज है जो आपको भगवान ने दे रखी है और जिसका हम यूज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको यूज करना शुरू कीजिए और जिससे हल्का सा यूज करेंगे ना आपको रिजल्ट मिलने लगते हैं। हल्का सा यूज करने पे, 100% यूज करने पे तो पता नहीं आप कहाँ पहुंच जाओगे। हल्का सा यूज करो, देखो 0.1% ही अगर यूज करना शुरू करोगे तो रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। सबसे इस समय जीनियस आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना हमारे, कुछ भी क्वेश्चन होता है फटाक से गूगल पे चेक किया, मोबाइल उठाया चेक किया, लैपटॉप पे चेक कर लेते हैं, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन चेक कर लिया। बट कल को उसको चोट लग जाए, गिर जाए वो, तो क्या होगा, टूट जाएगा। बट इसको चोट लग जाए तो क्या होगा, क्या आपका डाइजेशन रुकेगा? नहीं रुकेगा। ब्लड सर्कुलेशन रुकेगी? नहीं रुकेगी। ब्रीदिंग पावर, ब्रीदिंग रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। हाँ बट एकदम भयंकर चोट लग जाए तो फिर तो आप ऊपर ही चले जाओगे, वो तो अलग बात है। बट इसको अगर छोटी मोटी चोट लगेगी तो फिर भी 90% हमारा जो ये सब कॉन्शियस माइंड है वो अपना काम करता रहेगा, दिल धड़कता रहेगा, ब्रीदिंग होती रहेगी, डाइजेशन चलता रहेगा, वो सब होता रहेगा। तो जीनियस कौन हुआ, हम हुए ना। और सबको भगवान ने एक जैसा ब्रेन बना के भेजा है, बट डिपेंड करता है कि आप उसका यूज कितना कर रहे हो। आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हो। अब एक लैपटॉप सबके पास होगा, लैपटॉप कंप्यूटर सबके पास है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है उसको यूज कर करके, कोई एआई बना लेता है उसको यूज कर करके, कोई पता नहीं कितनी सारी कोडिंग्स बना लेता है। बट हम क्या करते हैं, हमें जितना काम करना है हम उतने हम मेल कर लेते हैं या कुछ सर्फिंग वगैरह कर लेते हैं, सर्च वगैरह कर लेते हैं। हमें कोडिंग नहीं पता है, हमें एआई बनाने नहीं आता, बट लोग कर रहे हैं उस एक कंप्यूटर से। तो सेम हम सब के पास भी एक सुपर जीनियस कंप्यूटर है, बस उसको यूज करना है, उसको यूज करना है। तो यूज कैसे करना है, बार बार रिपीटिशन के ट्रेंड, रिपीटिशन कर करके उसमें वो चीज फीड करनी है कि भाई इस एग्जाम में, फला एग्जाम में मैंने क्रैक कर लिया है, इतने परसेंट मार्क आए हैं, इस यहाँ मुझे हॉस्टल मिल रहा है, यहाँ मुझे ये क्लास मिल रही है, वो क्लास मिल रही है, मैं ऐसे ड्रेस पे, मैं ड्रेस तक बनवा लूंगी, मैं ऐसी ड्रेस पहन के फर्स्ट डे अपने कॉलेज जा रही हूँ, सेकेंड डे ये ड्रेस पहनूंगी, इसके साथ ये बैग लूंगी। मतलब प्रॉपर आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट करो, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट करोगे ना तब आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग क्रिएट होगी। अदरवाइज उस, अगर आप खुद अपनी लाइफ क्रिएट नहीं करोगे ना तो वही होगा जो आप नहीं चाहते हो।
ये रूल है, ये पता नहीं कौन सा रूल है। क्रिएट योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, अदरवाइज सिचुएशन विल गिव यू व्हाट यू डोंट वांट। अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करो, अदरवाइज परिस्थितियां आपको वही देंगी जो आप नहीं चाहते हो। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिपीटेशन करके बार बार उसमें फीड करो कि मेरा एक ये गोल है, मुझे इस गोल को अचीव करना है। और गोल बनाओ, सबसे पहला चीज गोल। और अगर गोल नहीं है तो आप सब एक हेडलेस चिकन हो। चिकन जिसका कोई हेड ही नहीं है वो इधर उधर तड़पड़ तड़पड़ के गिर रहा है। तो जिसका कोई गोल नहीं है इट मीन्स वो एक हेडलेस चिकन है। गोल बनाओ, उसको सबकॉन्शियस माइंड में फीड करो, देखो वो कैसे रियलिटी बनता है। तब बोला ये सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। कुछ भी काम कर रहा है बट काम तो कर रहा है। ठीक है, शुरू करो अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग लिखना और उसको जीना। ठीक है, और आज की वीडियो कैसी लगी, मुझे अच्छी लगी हो तो प्लीज थोड़े लाइक कर दिया करो यार। इतनी मेहनत लगती है मुझे इतने कंटेंट ढूंढने में। मेहनत नहीं लगती, एक्चुअली इंटरेस्ट हो चुका है। अब इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ रही हूँ तो कुछ तो नॉलेज आएगी ही। अब वो नॉलेज, जब नॉलेज आती है ना तब ड्यूटी बन जाती है। ये चीज मेरे अंदर फीड है कि जब नॉलेज आए ना तो आपकी ड्यूटी बन जाती है आपको उसको और लोगों को शेयर करने के लिए, ताकि और लोगों की जिंदगी भी बदल सके। क्योंकि हर किसी को जरूरत है, हर किसी को जरूरत है। किसी भी मंदिर के आगे जाके देख लो ना तो लगता है यार इनको भी बैठा के पढ़ा दूं। बट मुझे पता है वो मेरी बात नहीं समझेंगे, क्योंकि हर किसी के साथ मेरी एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी। बट हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोग समझे ताकि आने वाले टाइम पे ऐसे लोग हमें ना दिखे। ठीक है, यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन एज मच एज यू कैन। अगर कोई ट्रेंड आपका सेट हो चुका है, आप उस ट्रेंड को नहीं तोड़ पा रहे हो, उस पैटर्न को नहीं तोड़ पा रहे हो, 50,000 की सैलरी पटके हुए हो या सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट बन के रुके हुए हो, तो लेफ्ट हैंड, अगर लेफ्टी हो तो राइट हैंड से लिखना शुरू करो, और राइट हैंड से लिखते हो तो लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करो। अगर 50,000 सैलरी है तो लेफ्ट हैंड से रोज रात में लिखो, आई एम अर्निंग 1,00,000 रुपीज फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। सॉरी, आई एम अर्निंग 1,00,000 रुपीज, आई एम अर्निंग 1,00,000 रुपीज, आई एम अर्निंग 1,00,000। पर डे लिखो, पर डे लिखो, जब तक आपका ये सबकॉन्शियस माइंड में फीड ना हो जाए, आपको एकदम फील ना हो जाए कि यस यू आर अर्निंग, यू कैन अर्निंग, यू आर अर्निंग 1,00,000 रुपीज। ऑटोमेटिकली फील होने लगता है, और जब वो फील होने लगेगा तो वो और आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और किसी को जरूरत हो आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त में तो उसको ये सीरीज शेयर करना, क्योंकि आपकी तब ड्यूटी बन जाती है। क्या बोला, नॉलेज मिलती है तो ड्यूटी बनती है, एक ड्यूटी आती है आपके कंधों पे, एक जिम्मेदारी आती है कि आपको आगे भी स्प्रेड करना है। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। और रही बात वो 1-to-1 सेशन की, आई एम सो सॉरी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। बहुत 5 नवंबर को मेरे वेबिनार है, अगर आप सब आ रहे हो तो उसमें हम एक जरूर 1-to-1 सेशन करेंगे। अगर नहीं आ रहे हो तो नेक्स्ट कभी वेबिनार में ही कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो मिलती हूँ अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।